व्हाट्सअप गाइज। तो गाइज आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको जावास्क्रिप्ट में फंक्शन और ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, जिसकी वजह से गाइज आप काफ़ी कुछ जावास्क्रिप्ट में सीख सकते हैं। तो गाइज चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट रन व्हेन इट इज़ कॉल्ड। तो गाइज फंक्शन एक ऐसा कोड है जो तब रन होगा जब हम उसको कॉल करेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं हमने फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। तो गाइज जब हम उसको कॉल नहीं करेंगे फंक्शन को, तब तक वो हमारा फंक्शन रन नहीं होगा। तो गाइज चलते हैं अपने सबलाइम पर और एक न्यू फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, उसको मैं नाम देता हूँ index.html। तो गाइज अब हम देखते हैं फंक्शन, और फंक्शन देखते हैं हम फंक्शन किस तरह इस्तेमाल करते हैं और किस तरह हम उसको कॉल करते हैं। तो चलते हैं फंक्शन की तरफ। तो स्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट मैंने पहले भी आपको बताया था, जावास्क्रिप्ट जो है वो स्क्रिप्ट के टैग में लिखी जाती है। तो अब हमने फंक्शन बनाना है। अब मैं सिंपल एक ऐड का फंक्शन बना लेता हूँ। सम हमने करना है 2 नंबरों को। मैं एक वार डाटा टाइप ले लूँगा, वेरिएबल a जिसको मैं असाइन कर देता हूँ 5 और b 5 और सम, ठीक है। और गाइज अब हमने फंक्शन को बनाना है। फंक्शन को किस तरह हम बनाएंगे, फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। और फंक्शन का नेम क्या है, फंक्शन का नेम अभी तक हमने नहीं दिया। तो हम सिंपली यहाँ पर जाएंगे और फंक्शन को नेम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐड नम दे देता हूँ, ठीक है। ये गाइस आपने हमेशा याद रखना है, जिस वर्ड के आगे 2 ब्रैकेट्स लगी हो वो हमेशा फंक्शन होते हैं, वो फंक्शन कहलाते हैं। अब हमने फंक्शन का नाम दे दिया, यहाँ पर अब हम नाम चेंज करेंगे। यही मैं कॉपी करूँगा, तो गाइज यहाँ पर हम पैरामीटर पास करते हैं। कोई भी आर्गुमेंट हमने यहाँ पर देने होते हैं, यानी कि कोई भी हमने पैरामीटर पास करना होता है, कोई भी वैल्यू हमने असाइन करवानी होती है यहाँ पर, ठीक है। अब हमने सिंपली यहाँ पर जो हमने फंक्शन के अंदर जो फंक्शन करना है, जो हमने कोड करना है, उसको हम लिखेंगे सम। हमने सम करना है, सम इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। अब गाइज अब ये सम हो गया। अब मैं इसको ओपन इन ब्राउज़र करूँगा। तो गाइज अभी तक ये शो नहीं हुआ। तो गाइज इसको शो करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हमारी वैल्यू किस वेरिएबल में है, सम में, सम। बहुत ही आसान है गाइज। अब मैं ओपन इन ब्राउज़र करूँगा। अब ये आप देख सकते हैं हमारे पास 10 लिखा हुआ आ गया है। तो गाइज इसको सम को करने के काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं, काफ़ी ज़्यादा मेथड है। तो अब हम एक मेथड देखेंगे। हम अगर गाइज मैं इसको यहाँ पे स्किप करूँ और फंक्शन के बाहर लिखूँ, तब भी गाइज ये आप देख सकते हैं ये रन हो जाएगा। ये रिफ़्रेश किया है, ये हो गया। तो गाइज आप देख सकते हैं तब भी सम का जो फंक्शन है वो हो गया है। काफ़ी ज़्यादा गाइज मेथड है। तो गाइज मैं एक और भी करके दिखाता हूँ। गाइज मैंने आपको बताया था कि हम पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। तो पैरामीटर पास करने हैं, हमने यहाँ पर लिख देते हैं ये हम, यानी कि तो गाइज यहाँ पे हम पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। तो गाइज ये सिंपली हमारे पास सिंपल वेरिएबल आ गया है, यानी कि एम्प्टी वेरिएबल है। अब यहाँ पर हमने उनको पैरामीटर पास करना है 5 व 5, यानी कि 2 हमने पैरामीटर पास कर दिए हैं, और यहीं पर हम a और b में लिख देंगे। तो सेव करूँगा, अब इसको रिफ़्रेश करूँगा। तो गाइस आप देख सकते हैं तब भी ये हमारे पास फंक्शन सम हो गया है। तो गाइस फंक्शन के नाम से ही जाहिर हो रहा है कि उसने कोई फंक्शन परफॉर्म करना है। तो हमने सम का फंक्शन परफॉर्म किया। तो गाइस इसके अलावा भी एक और मेथड है जो कि हम फंक्शन में कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से स्किप करूँगा। अब मैं चलूँगा अपनी स्लाइड पर और इसी को यहाँ पर कॉपी करूँगा
और यहाँ पर पेस्ट करूँगा। तो ये मैं हटा दूँगा और इसको मैं यहाँ से यूँ कर दूँगा, ये भी यूँ कर दूँगा और ये। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि हमने एक सिंपल फंक्शन क्रिएट किया है, सिंपल एक फंक्शन हमने उठाया है कहीं से। और गाइज़ हमने देखा है कि फंक्शन यहाँ पर कॉल भी हो रहा है और फंक्शन के अंदर फंक्शन भी हो रहा है। तो गाइज़ हम देख रहे हैं जब तक फंक्शन हमारा कॉल नहीं होगा तब तक हमारा फंक्शन हमारे इंडेक्स पेज पर रन नहीं होगा। तो जब फंक्शन बनाया है तो गाइज़ उसको कॉल भी हमने लाजमी करना है, जब तक हम कॉल नहीं करेंगे तब तक हमारा फंक्शन हमारे इंडेक्स पेज पर रन नहीं होगा। तो चलते हैं हम इसको रन करके चेक करते हैं। आप देख सकते हैं गाइज़ ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो गाइज़ बहुत ही आसान फंक्शन है, फंक्शन को करना बहुत ज़्यादा आसान है। काफ़ी ज़्यादा मेथड हैं इसके करने के, तो कोई भी लॉजिक आप अपने से खुद ही लगा कर सकते हैं। तो गाइज़ अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट किस तरह हम जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं अपनी स्लाइड पर और देखते हैं किस तरह हम जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो फंक्शन हमने पढ़ लिया है ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। तो गाइस ये हमें बता रहे हैं कि जो भी चीज़ हम जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो, डेट हो, अरे हो, फंक्शन हो, और वो सब ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो गाइस एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। तो इसका कहने का मकसद यही है कि जो भी चीज़ हम जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल करते हैं वो सब ऑब्जेक्ट हैं। तो गाइस अगर हमने ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना होगा तो उसके लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट का नाम और उसके आगे प्रॉपर्टी होगी। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। और गाइस इसकी एग्जांपल को मैं कॉपी करता हूँ और सिंपल सबलाइम में पेस्ट करके आपको ऑब्जेक्ट करके दिखाता हूँ जावास्क्रिप्ट में। दिस एंड दिस सेमीकोलन। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सिंपल से एक हमने ये डाटा टाइप लिया var, और ये हमने एक वेरिएबल लिया है। वेरिएबल में क्या स्टोर करवाया है, एक कोई वर्ड स्टोर करवाया है जिसका नाम है हेलो। अब हमने क्या किया है, एक ऐसा वेरिएबल बनाया है x, जिसको हमने वैल्यू दे दी है ये इस वेरिएबल की, और x इज इक्वल टू ग्रीटिंग। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट नेम आ गया। अब ये लेंथ का मतलब आपको लेंथ से ज़ाहिर हो रहा है, उसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये लेंथ को काउंट करेगा कि कितनी इस वर्ड में लेंथ है। तो अब ये सिंपली हम सेव करेंगे। अब इसको रन भी कर लें मगर ये नहीं चलेगा। तो इसको रन करवाने के लिए अब हमने इसको पेज पे अपने राइट करना है, यानी कि शो करवाना है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, वेरिएबल का नाम क्या है x, जिसको हमने शो करवाना है अपने पेज पर। सेव ओपन इन ब्राउज़र। तो गाइज आप देख सकते हैं ये सिंपली हमारे पास 5 वर्ड हैं। आप यहाँ से गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 और 5। तो गाइज आप देख सकते हैं इस वर्ड की 5 लेंथ है और इसने डिस्प्ले करवा दी अपनी स्क्रीन पर। तो गाइज आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक बेल आइकन।